अभिमान किसी का हो सर्वनाश करेगा, चाहे धन का हो, पद का हो, सुंदरता का हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, आपका अभिमान आपका क्या करेगा? सर्वनाश करेगा कि नहीं? पतन करेगा। इसलिए मेरी मां, इसलिए पतन से बचना हो, अभिमान ना कीजिएगा किसी चीज का। आप अपने ही घर में रहते हैं, ये भी एक अभिमान है कि ये घर मेरा है। यह भी एक अभिमान है कि ये घर मेरा है। यह भी एक अभिमान है कि ये बेटा मेरा है। यह भी एक अभिमान है कि ये बेटी मेरी है। यह भी एक अभिमान है कि ये फैक्ट्री, ये दुकान, ये बिजनेस, ये कारोबार मेरा है। यह भी एक अभिमान है ये खेत जमीन जायदाद मेरी है। यह भी एक अभिमान है कि यह हाथ मेरा है। यह भी एक अभिमान है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूँ। अभिमान के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। तो फिर अभिमान कैसे मिटाएं? इस अभिमान को बहुत सरल है। ये घर भगवान का है। हे प्रभु, हम तो आपके घर में किराए से रहते हैं, हम तो भगवान के किराएदार हैं। हम घर के मालिक नहीं। हम किसके घर में रहते हैं? अपने नहीं। जोर से मेरी माँ। आपने कहा होता भगवान के तो आप सही थे। हमने पूछा आप में से कितने लोग अपने अपने घर में रहते हैं? अपने घर में। हाँ, हम रहते, हमारी घर है, हमारी घर है, हमारा। लो, ये अभिमान है कि ये घर मेरा, ये बेटा मेरा है। ये भी अभिमान है। इसलिए मत कहो कि ये घर मेरा, मत कहो बेटा मेरा, सब कहो तेरा। भी समझाए थे इतनी देर तक, लेकिन कहां पल्ले पड़ रहा है। सब समझा चुके हैं, सब तेरा। गुरु नानक देव जी कहां आके रुक गए? जोर से, आपको कहां रुकना है? ये जिंदगी की भाग दौड़, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है इस दौड़ का। यदि रुकना हो तो एक ही ऑप्शन है, तेरा में आकर के रुक जाइएगा। प्रभु सब तेरा, इससे आगे कुछ नहीं। घर तेरा, मेरा हो तो अभिमान करूं, मेरा तो कुछ नहीं है मेरा। आज से आप कभी ये नहीं कहोगे कि ये घर मेरा, बेटी मेरा, परिवार ना, सब कुछ, सब कुछ प्रभु मेरे कन्हैया का सब कुछ है, मेरे श्रीमन नारायण का सब कुछ है, मेरे राघव का सब कुछ है। प्रभु संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ आपका। फिर क्या हो जाएंगे आप? अभिमान से शून्य हो जाएंगे। अभिमान मिटाइएगा। पता नहीं लोग क्यों बहकी बहकी बातें करते हैं। मुझे जानते नहीं हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इससे बड़ा अभिमान भला क्या होगा? ये मेरा है, इससे बड़ा अभिमान क्या होगा? कुछ नहीं है साहब, केवल बातें हैं, बातें। और ये बातें भी एक दिन ठंडी पड़ जाएंगी। देखते रहो। ये समय का पहिया जब चलता है ना मेरी माँ, तो समय का पहिया हमें और आपको एक दिन क्या बना देगा? जरा बोल दो मेरी माँ। समय का पहिया हमें क्या बनाएगा एक दिन? बताओ जल्दी। नहीं बताती हो मेरी माँ, आप लोग कुछ बड़ी कंजूस हो। समय का पहिया हमें एक दिन क्या बनाएगा बताओ? 1000 बार बता चुके हैं। हम अलग ढंग से पूछ लेते हैं तो आप लोग सोचते हैं इसका क्या उत्तर होगा, जबकि बिल्कुल सरल उत्तर है। समय का पहिया जब चलेगा तो क्या होगा? हम क्या बन जाएंगे? समय का पहिया हमें क्या बनाएगा? जोर से, मुट्ठी भर राख बना देगा। समय का पहिया हमें क्या बना देगा? मुट्ठी भर। जब हम मरेंगे,
हमारी चिता जलेगी। वाह। फिर ठंडी होगी चिता, फिर चलेगी हवा तो राख उड़ जाएगी। बच्चे लोग जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे रिश्तेदार परिवार, घड़ा लेकर छोटा सा 50 रुपए वाला, और सारी राख समेट समेट के कुछ हड्डियां वड्डियां भी ढूंढेंगे, काद मिल जाए, सब ढूंढ ढांड के डालेंगे घड़े में, और चल रही हैं अस्थियां। लो भैया, कल तक बड़ी गाड़ी में चलता था, बड़े महलों में रहता था, आज मुट्ठी भर क्या बन गया? जोर से, किसने बनाया? मुट्ठी भर राख आप में से कौन कौन बनेगा ये बता दो मुझे। अरे सब बनेंगे, ये मैया नहीं बनेंगी। सब बनेंगे। तो ये बताओ, आपको मुट्ठी भर राख बनाएगा कौन? जोर से। समय। कौन बनाएगा? समय का पहिया जब चलता है तो समय ने आपको जन्म दिया, समय से आप जवान हुए, समय से बूढ़े हो गए, और समय ने मार डाला, समय ने राख बना दिया। समय जहां की तहां है, पर ये समय सबको पीस रहा है। जैसे 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 चक्की गेहूं को पीस रही है, ऐसे समय हमें और तुम्हें पीस रहा है। बचना हो तो भगवान की शरण में आ जाओ। राख तो बन जाएगी पर सदगति हो जाएगी, वरना राख बन जाएगी, सदगति भी नहीं होगी। तो हमारा शरीर एक दिन क्या बनेगा? मुट्ठी भर राख। जब राख बनना ही है तो फिर हम अभिमान किसका करें? क्या राख का अभिमान करें? जो लोग घमंडी हैं, अभिमानी हैं, उनको बता दो, पगले समय का पहिया अब तेरी तरफ आ रहा है, राख बनने की तैयारी में लग। और ये अभिमान किस बात का? रावण जैसे लोग राख बन गए साहब। रावण का भी तो अंतिम संस्कार किया था विभीषण जी ने। रावण जैसे लंका के राजा, जिनके नाम से देवता थर थर कांपते थे, वो रावण राख बन के ना जाने कहां उड़ गया। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा। अकेले जाने के लिए तैयार रहना, घमंड ना करना। 2 पैसे भगवान ने दे दिए तो उसमें भगवान का धन्यवाद करना, सरल बन जाना, नम्र बन जाना, अभिमानी मत बनना। सही है? इसलिए मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं करता। ये दास अनिरुद्ध है ना, मैं समझता हूं कि मैं एक दिन राख बनूंगा, इसलिए घमंड किसका करें, अभिमान किसका करें। हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ है ही नहीं। आप लोगों के पास शायद कुछ होगा, उसका घमंड है आपको, पर हमारे पास तो घमंड करने जैसा कुछ नहीं। इसलिए हम घमंड नहीं करते, अभिमान नहीं करते। क्यों मेरी मां? क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। आप में से कितनों के पास घमंड करने के लिए कुछ है आपके पास कुछ? ऐसा क्या है आपके पास जिसका आप घमंड कर सकते हैं? अभिमान। अभिमान करने के लिए एक चीज है, मैं भगवान का हूं, ये अभिमान हो कि प्रभु मैं आपका हूं, भक्त हूं, ये घमंड ना हो। मैं गोविंद का हूं, ये अभिमान हो तो ठीक है, पर मैं ये पैसा धन दौलत हीरे मोती कुछ काम ना आएगा साहब।
खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बच्चे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। तो अभिमान के पहाड़ में यदि चढ़े हो तो आज ही उतर आना शाम तक। भगवान ने कुछ पैसे कौड़ी दे दिए तो जरा घमंड, कुछ लोग ऐसे ऐसे चलते हैं छाती फुला कर, 2 पैसे क्या मिल गए। इनसे कह देना समय का पहिया अब तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। 50 रुपए वाला घड़ा खरीद के रख लो, देखते रहा करो, एक दिन अपने को इसके अंदर आ जाना है। अभिमान भरा जीवन ना जिया करो, मुट्ठी भर राख बन जाना है, इस बात को याद रखा करो। बचेगा कोई नहीं, रहा कौन, राज राजे रहे, ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो। ताजी भोजन बने के बने रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा अकेला हुआ। मैया जी, इसलिए भैया जी अभिमान के पहाड़ से नीचे उतरो, इंसान बनो, सेवा से जुड़ो। एक ही धर्म है मनुष्य का और वह है सेवा। क्या है मेरी मां? सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए अभिमान ना करो, इंसानों की सेवा करो, जरूरतमंदों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, गरीबों की सेवा करो, जो बने वो सेवा करो।